मैया चली गई। लाला ने देखा कि दोपहर हो गई, मैया अब तक रक्षा करने उठते खोलने न आई, तो लाला तत्क्षण और मैया के प्रांगण में दो अर्जुन के वृक्ष थे, यमराज के वृक्ष थे, दोनों के वृक्ष के मध्य से उखल को खींचने लगे। दोनों वृक्ष अर्रा कर गिर पड़े और ये कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव थे, जो दुर्वासा जी के श्राप से श्रापित आई। लाला को हृदय से लगाया, उखल से खोल दिया और बढ़िया सुंदर भोग लाला को बदलाया। लाला से क्षमा मांगने लगी, अरे लाला मोटे भूल है गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अरे लाला के सत्य को तो यहाँ को समाधान कर दीजिए। आपको पश्चात यमराज का उद्धार किया। अब आए दिन अष्टासुर धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया। अब आए दिन गोकुल में असुर आया करते, सबने कहा कि यहाँ के स्थान में ही वास्तु दोष है, इसलिए वहां से भगवान ने कहा कि गोकुल से वृंदावन चलो। गोकुल से भगवान वृंदावन सभी गोप वालों को लेकर आए। यहाँ आकर के वृंदावन में आज यमुना जी के तट पर सो गए। प्रातः सभी ने अपने अपने कुटिया का निर्माण किया। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। भगवान गोकुल से वृंदावन आए, भक्तासुर का उद्धार करके, बकासुर का उद्धार करके अब भगवान गौचारण की लीला करने भी मिला। मंगल रो पड़ा, बोला भैया हमारे मैया ने तो खट्टी छाछ की कढ़ी बना दी, अब ये बासी कढ़ी कैसो लगे भैया? वो कुछ संकोच हो गए। यहाँ सब बढ़िया पुआ पकवान बढ़िया मिष्ठान लेकर आए और मैं ऐसा कढ़ी भात कैसो दिखाऊं? लाला ने कहा अब तो मैं जी खाऊंगा, चल इधर ला। बलवंतरी ने कहा मैं तो सब खा गया, अब तो कुछ बचा नहीं। मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये वही परम ब्रह्म है या कोई साधारण बालक है? ये कैसे परम ब्रह्म है जो साधारण सी कढ़ी भात के लिए दूसरे का जूठा खा रहे हैं? फिर क्या, ब्रह्मा जी इनकी परीक्षा लेने के लिए आए और इनके पश्चात भगवान ने प्रलंबासुर जो ग्वाल बनकर आया था, भगवान को अपनी पीठ पे बिठा कर लेकर भागने लगा। भगवान ने प्रलंबासुर का भी उद्धार किया। वेणों गीत का वर्णन किया है। बरहा वीरम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकार विभ्रजवाशः कनककपितं वैरविरन्तिं क्षमालाम् रन्ध्राणवीनोरधे सुदया पूर्णे गोपुरन्ते वृन्दावनं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। एक दिन भगवान अपने ग्वाल वालों के संग यमुना जी के तट पर खेलने आए और पटुका का गेंद बना करके खेलने लगे। खेलते खेलते ऐसा डंडा मारा कि वो गेंद यमुना जी में गिर पड़ा। अब सारे ग्वाल वाल कहने लगे जा कन्हैया तो यमुना जी में हमारी गेंद फेंक दिया, जाओ उठा कर ला। भगवान ने कहा रे यमुना जी में कैसे जाऊं, डूब जाऊंगा, मैं नहीं जानता, मेरी गेंद लेकर आ। भगवान तो चाहते थे, भगवान ने जानबूझकर लीला बनाई। ग्वाल वालों ने हट कर दिया। भगवान कदम वृक्ष पर चढ़े, यमुना जी में कूद पड़े और यमुना जी में कालिया नाग रहता था। कालिया नाग के कारण यमुना जी का जल दूषित हो गया, इसलिए जल को विष से मुक्त करने के लिए भगवान प्रवेश करते हैं और कालिया नाग का उद्धार करते हैं। कालिया नाग के एक एक फन पर चढ़ करके भगवान ने तांडव नृत्य किया। अंत में नाग पत्नियों ने स्तुति की कि आप हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए। नाग पत्नियों की स्तुति करने पर भगवान ने कालिया को रमणक द्वीप जाने की आज्ञा दी और नाग अपनी पत्नियों के साथ रमणक द्वीप आया। आज नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया सुंदर सुंदर विविध विविध प्रकार के व्यंजन बना रही हैं। सुंदर सुंदर भोग बनाया। मैया के समीप लाला आए और आकर के पूछने लगे मैया क्या बात है,
आज ऐसो बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हो। आज कोई मुख्य अतिथि आ रहे हैं का? मैया ने कहा कोई अतिथि ना आ रहे हो, जा जाकर बाबा से पूछ। बाबा के सन्निकट आए। बाबा क्या बात है, आज मैया ही नहीं सभी गोप गोपियां बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना रहे हैं। अरे लाला, आज हमारे यहाँ कुल देवता इंद्र भगवान को पूजन हो करे, तो कुल देवता के पूजन के लिए ये व्यंजन बनाई जा रही है। अच्छा, तो कुल देवता इंद्र क्यों है? ये तो पूर्वज ही जाने। लाला ने कहा बाबा, इंद्र के पूजन से हमें क्या लाभ? अरे लाला, वो जल वर्षा करेंगे तभी तो खेती होगी, कृषक के लिए लाभदायक होगा। लेकिन लाला, हमारा क्या उपयोग? हमें तो जल के वर्षा, हमें तो वर्षा के जल से कोई लाभ नहीं। हम तो गौ पालक हैं, गौ चारक हैं, हमें क्या लाभ? हमारी गैया तो गिरिराज जी के तलहटी में जाकर के घास चरती हैं, उसी घास से दूध देती है, गोबर प्रदान करती है, और हम उसी दूध से दूध, दही, मक्खन, रबड़ी, मलाई, मिठाई बनाए के हमारे कारोबार चले, और गैया मैया के गोबर से कंडा बना करके चूल्हे पर भोग बनाया जाए। बाबा, तो फिर इंद्र को कहा लाभ? इंद्र को पूजन को कहा लाभ? पूजन तो गिरिराज जी को होना चाहिए। नंद बाबा ने कहा लाला, ये पुरातन परंपरा है। ठाकुर जी ने कहा बाबा, अगर समाज में किसी नियम के परिवर्तन कर देने से उत्थान होता हो तो नियम परिवर्तन कर देना चाहिए। इंद्र के पूजन को बंद करो। और एक बात बताओ मुझे, क्या आज तक तुम्हें इंद्र ने प्रकट होकर दर्शन दिया? नहीं। तो फिर जो देवता दर्शन ही ना दे उनका पूजन क्यों करना? क्या करूं? तो इंद्र का पूजन छोड़ो और गिरिराज जी का पूजन करो। गिरिराज जी प्रकट होकर दर्शन भी देंगे, प्रसन्न भी होंगे, तुम्हारे द्वारा बनाए गए भोग को आरोगेंगे भी, और तो और वरदान भी देंगे। फिर क्या? सब ग्वाल वाल चल पड़े और सारे ग्वाल वाल गिरिराज जी के सन्निधि में आए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन लेकर आए, परोस दिया। एक तो गिरिराज जी थे ही, दूसरा अन्नकूट, अन्न का कूट बन गया। कूट मतलब पहाड़, अन्न के पहाड़ का ढेर लग गया। गिरिराज जी को भोग आरोपित किया, गिरिराज जी प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की जय। और प्रकट होकर के इन गोपियों के यहाँ के सुंदर सुंदर भोग को ग्रहण करने लगे। सुंदर सुंदर भोग को ग्रहण किया, और जब भोग आरोग लिया, ग्रहण कर लिया, पंगत जेब लिया, तब गिरिराज जी ने कहा कि मांगो, मैं तुम सबकी पूजा से प्रसन्न हूँ। तथ्यताम में पीतः कोजम संभ्रमो उपागतः, किं फलं तस्योद्देश्यं केन वा साध्यते मखम्। पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। कृष्णस्त्वन्यमतं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः, शैलोस्मति भुवर्भूरि बलिमादद बृहद्वपुः। गिरिराज जी ने कहा, अरे भैया, हम तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वर मांगते हो, क्या चाहिए बोलो। गिरिराज जी प्रसन्न भये, ब्रजवासियों से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। नंद बाबा ने कहा, मेरे कृष्ण बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। गिरिराज जी बोले, एवमस्तु। यशोदा मैया ने मांगो मुझ। हे गिरिराज जी, मेरे इन दोनों छोड़ा को बढ़िया सुंदर लुगाई मिल जाए, इनको ब्याह अच्छे घर में हो जाए। तो स्वयं ही तो भगवान कृष्ण ही तो गिरिराज जी रूप में प्रकट है। गिरिराज जी बोले, एवमस्तु। काऊ ने कहीं हमारी गैया बढ़ जाए, काऊ ने कहीं हमारी गैया को दूध बढ़ जाए, डोकरन ने कहीं हमारे घुटनों को दर्द मिट जाए, डोकरियन कहने लगी हमारे आंखों की रोशनी आ जाए। जब से हमारी आंखों की रोशनी कम हुई है, हमारी बहू घर को सारा सामान चढ़ाकर मायका भेज देती है।